हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे बेल्ट वाले ब्लाउज़ की स्टिचिंग। कटिंग मैंने इस ब्लाउज़ की लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर की थी। लिंक मैंने उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो आप देख सकते हैं। तो देखिए, अब हमने इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करनी है। सबसे पहले हमने फ्रंट पीसेस को ले लेना है और बाकी सारा फैब्रिक हमने साइड में रख देना है। तो ये देखिए, फ्रंट वाले पीसेस मैंने ले लिए हैं और ये हमारे पास बेल्ट है। दोनों ही पीस बेल्ट के हैं, ये भी हम साइड रख देंगे। और अभी हमने सिर्फ फ्रंट के पीसेस लेने हैं और इन पर हमने प्लीट्स डालनी है। तो देखिए, यहाँ पर हमने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो हमारी ये फ्रंट की प्लीट्स हैं दोनों, ये देखिए बिल्कुल कॉर्नर में मिल रही हैं। तो जब हम इसके साथ इसको बेल्ट को अटैच करेंगे तो इस तरीके से ये सिलाई में थोड़ा मार्जिन नीचे की साइड जाएगा, मतलब सिलाई सही से नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से हमने थोड़ा सा इस जो प्लीट को है ऊपर बढ़ा लेना है, ऊपर की साइड को कर लेना है। तो सेम तरीके से हमने दोनों पीसेस में मार्किंग कर लेनी है ताकि ऊपर नीचे ये बिल्कुल भी ना हो। इक्वल तरीके से हमने दोनों को मैच करते हुए इस तरीके से थोड़ा ऊपर कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, दोनों ही प्लीट्स आमने सामने मार्क हो गई हैं और अब हमने प्लीट्स की स्टिचिंग करनी है। अब हमने फर्स्ट प्लीट ये वाली डालनी है। तो यहाँ पर हमने हाफ इंच का मार्जिन मार्क किया है और हाफ इंच का मार्जिन लेकर हम यहाँ पर तिरछी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हाफ इंच का मार्जिन लेकर हमने यहाँ पर तिरछी सिलाई लगाकर ये प्लीट डाल लेनी है और मशीन हमने थोड़ी सी खाली चलानी है ताकि धागा आगे की साइड आए, हमारी प्लीट्स खुले ना। तो सेम ही तरीके से हमने दूसरे पीस पर भी आधे इंच का मार्जिन लेकर ये फर्स्ट प्लीट डाल लेनी है और इस तरीके से देखिए धागा आगे की साइड दिखेगा। तो ये हमने इसी तरीके से निकालना है। अब देखिए, ये जो तिरछी वाली प्लीट है, ये साइड वाली, इसको भी हमने थोड़ा सा ऊपर कर लेना है क्योंकि प्लीट यहाँ पर हमारी बेल्ट अटैच होगी। तो इसको भी हमने थोड़ा सा ऊपर कर लिया है और यहाँ पर देखिए 1/4 इंच का सिर्फ हमने मार्जिन लेना है और सीधी तिरछी सिलाई हमने लगा लेनी है। तो 1/4 इंच का मार्जिन लेते हुए हमने फिर आगे आते आते थोड़ा थोड़ा मार्जिन कम करना है, बिल्कुल नॉक बनाकर हमने निकाल लेना है। सेम ही तरीके से हमने दूसरे पीस पर भी यहाँ पर सिलाई लगानी है। इसके कॉर्नर में देखिए मार्जिन है हमारे पास, तो यहाँ पर हमने इसको बिल्कुल ऐसे ही रखना है और 1/4 इंच का मार्जिन लेकर हमने तिरछी सिलाई इस तरीके से लगा लेनी है। एंड में हमने पॉइंट बनाकर निकालना है बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए, जो हमने मार्किंग की थी उसको ही पकड़कर हमने फिर यहाँ पर भी 1/4 इंच का मार्जिन, मतलब 1/4 इंच का मार्जिन लेकर इस तरीके से तिरछी सिलाई लगा लेनी है। और सभी जगह पर हमने ध्यान रखना है कि मशीन थोड़ी खाली चलानी है और धागा आगे को निकाल के रखना है। और जब भी हमने प्लीट्स डालनी है तो एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि बखिया हमने बिल्कुल छोटा करके रखना है, मतलब सिलाई हमने छोटी छोटी लगानी है। तो अब देखिए, हमने ये 4th प्लीट डालनी है। तो इस तरीके से हमने ऊपर मिलाकर देखना है इसको। आर्म होल हमारे ये दोनों ही पीस इस तरीके से फोल्ड में मिल के आने चाहिए। तो ये थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है तो हम थोड़ा सा इसको आगे को कर लेंगे और इस तरीके से 1/4 इंच का मार्जिन लेकर हमने यहाँ पर प्लीट डाल लेनी है। तो अब हमने सेम ही तरीके से दूसरे पीस पर भी डाल लेनी है। तो इसको भी हमने फ़ोल्ड करके इस तरीके से देखना है। तो देखिए, थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है। तो थोड़ा सा इसको आगे को सेट करेंगे और दोनों ही पीस जहाँ पर मिलकर आएंगे वहाँ पर हमने 1/4 इंच का मार्जिन लेकर फिर सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से देखिए, दोनों ही पीसेस में प्लीट्स डल गई हैं इस तरीके से। अब हमने यहाँ पर बेल्ट अटैच करनी है। तो ये देखिए, ये हमने बेल्ट ले ली है जो हमने 2 पीसेस कट किए थे। और इस तरीके से एक पीस लेकर हमने देखिए चेक करना है। तो ये चौड़ी वाली साइड है, ये पतली साइड है। तो चौड़ी साइड हमने आगे पट्टी की साइड ही अटैच करनी है। तो इस तरीके से इसको रखेंगे। उल्टी साइड देखिए, उल्टी साइड को ही रखनी है। और यहाँ पर जो देखिए मार्जिन है आधे इंच का मार्जिन लेके हमने सिलाई करनी है। और ये जो प्लीट आएगी इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। और यहाँ पर देखिए, जो एक्स्ट्रा मार्जिन आ रहा है इसको हम बाहर को करके रखेंगे इस तरीके से। और फिर हमने बेल्ट सेट करके सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए, प्लीट को हमने यहाँ पर इस तरीके से टर्न ज़रूर करना है वरना यहाँ पर खिंचाव आता है। तो आधे इंच का मार्जिन लेकर हमने स्ट्रेट सिलाई लगा लेनी है। सेम ही तरीके से हमने दूसरे पीस पर भी बेल्ट अटैच करनी है। तो ये देखिए, ये इस तरीके से बेल्ट अटैच हो गई है। एक्स्ट्रा मार्जिन बाहर की साइड दिखेगा जो प्लीट का है। अब देखिए, यहाँ पर हमने जो इसके ऊपर एक और सिलाई लगानी है। तो जो मार्जिन है उसको हमने देखिए नीचे की साइड करके रखना है और बेल्ट के ऊपर ही बिल्कुल कोने पर हमने सिलाई लगानी है।
तो इस तरीके से ये बेल्ट यहाँ पर पक्की हो जाती है और थोड़ी सी फिनिशिंग भी आ जाती है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली बेल्ट के ऊपर। सेम ही तरीके से हमने यहाँ पर बेल्ट रखनी है दूसरी। तो देखिए ये रॉन्ग साइड है, उल्टी साइड है, इसको हमने इस तरीके से अटैच करना है यहाँ पर। तो हम इसको पलट लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो चौड़ी साइड है वो हमने आगे बटन पट्टी की साइड रखना है और पतली साइड को उधर को रखना है। तो इस तरीके से हमने पलट लिया इसको। और देखिए जो मार्जिन है इसको बाहर को निकाल के रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लीट डाली थी तो इसलिए ये थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। और ये जो प्लीट है इसको हम मोड़ लेंगे, इस तरीके से टर्न कर लेंगे ऊपर की साइड, ताकि यहाँ पर झूल ना आए। और आधे इंच का मार्जिन लेकर हमने यहाँ पर सीधी सिलाई लगा लेनी है। ध्यान रखना है कि दोनों की राइट साइड बीच में है, ब्लाउज़ की भी और बेल्ट की भी। तो इस तरीके से एक सीधी सिलाई लग गई। और अब हमने यहाँ बेल्ट के ऊपर भी सिलाई लगा लेनी है। तो मार्जिन देखिए हमने नीचे की साइड रखना है और नाखून से इसको थोड़ा सा सेट कर लेना है ऐसे, और बेल्ट के ऊपर एक सीधी सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर हमने बेल्ट की चौड़ाई का भी ज़रूर ध्यान रखना है स्टिच करते हुए, कि जो ज़्यादा चौड़ी साइड है वो आगे आएगी बटन पट्टी के साइड, और पतली साइड साइड में रहेगी कॉर्नर में। तो इस तरीके से जो साइड में ये मार्जिन दिख रहा है एक्स्ट्रा, इसको हम बाद में कट कर लेंगे। अब हमने बैक पीस ले लेना है और यहाँ पर भी हमने प्लीट्स डालनी है। तो यहाँ पर जो हमने प्लीट्स डाली है पहले हम कपड़ा सेट कर लेंगे, देखिए साइड से अच्छे से। और यहाँ पर जो प्लीट है इसको हमने 1 इंच और ऊपर की साइड बढ़ाना है। बैक की प्लीट हमारी क्योंकि थोड़ी बड़ी होती है, और आधे इंच का मार्जिन लेकर हमने देखिए थोड़ी सीधी सिलाई चलानी है और फिर बिल्कुल कॉर्नर में लाके निकाल लेना है। धागा हमने एक्स्ट्रा रखना है आगे की साइड। सेम तरीके से हमने दूसरी प्लीट भी डाल लेनी है। आधा इंच 1 इंच हमने ऊपर की साइड बढ़ाना है। और इस तरीके से कपड़े को सेट करके हमने देखिए यहाँ से सेट कर लेना है पहले, ताकि आगे पीछे ना हो। और देखिए यहाँ पर भी हमने थोड़ी सीधी चलानी है मशीन, और फिर तिरछा लेकर हमने इस तरीके से निकाल लेना है और थोड़ी खाली चला लेनी है मशीन। इसके बाद हमने इस पीस को सीधा रखना है, बैक वाले पीस को, और इसके साथ हमने फ्रंट के पीस ऐड करने हैं। तो यहाँ पर हमने कंधी अटैच करनी है, मतलब शोल्डर वाली सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से दोनों ही पीसेस को हमने सेट कर लेना है। और यहाँ पर हमने आधे इंच का मार्जिन लेकर पक्की सिलाइयाँ लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है, मतलब कंधी अटैच कर ली है। और अब हमने यहाँ पर देखिए जो एक्स्ट्रा मार्जिन है फ्रंट पीसेस में, इसको कट कर लेना है दोनों ही साइड से। ये बेल्ट हमारी एक्स्ट्रा निकल जाती है, तो इसको हमने कट कर लेना है, क्योंकि हम फ्रंट पीसेस में प्लीट डालते हैं तो बेल्ट थोड़ी एक्स्ट्रा आ जाती है। तो अब हमने यहाँ पर फ्रंट में 2 पट्टी अटैच करनी है, उसके लिए हमने मेज़रमेंट लेना है। तो यहाँ पर करीब 10 के करीब यहाँ पर ये हमारी लेंथ आ रही है। तो यहाँ पर भी हम 11 या 12 मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ले लेंगे पट्टी की लेंथ, और एक पट्टी इसमें से लेंगे और इसको हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। एक पट्टी हमने 1.5 इंच की मार्क कर लेनी है और एक पट्टी हमने 3 इंच की लेनी है। तो 1.5 इंच पर इस तरीके से मार्क की है। लेंथ हमने 12 इंचेस ले ली और इसको कट कर लेंगे। पट्टी थोड़ी लंबी ही ले, ताकि लगाते हुए वो छोटी ना पड़े। और ये हो गई हमारी तुरपाई वाली पट्टी। और दूसरी पट्टी हमने लगानी है आई वाली पट्टी। तो यहाँ पर भी 12 इंच पे मार्क कर लिया, 3 इंच हमने इसकी चौड़ाई ले ली है, और अब हम इसको भी कट कर लेंगे। तो देखिए दोनों ही पट्टी हमने कट कर ली है। और अब हमने पहले ये तुरपाई वाली पट्टी लगानी है, इसको सीधी साइड में लगाएंगे हम। तो यहाँ पर हमने राइट साइड ले ली है और फ्रंट की। और यहाँ पर देखिए जो मार्जिन था इसको हमने पहले मार्क कर लेना है, क्योंकि जितना मार्जिन हमने रखा था उतना हमने ज़रूर ही सिलाई में दबाना है। तो यहाँ पर मार्जिन के ऊपर हमने ये पट्टी रख ली है, और पट्टी में हमने सिर्फ 1/4 इंच का मार्जिन लिया है। और यहाँ पर जो प्लीट आएगी इसका फेस हमने ऊपर की साइड रखना है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। और देखिए मार्जिन के ऊपर ही हमने सिलाई लगा ली है। अब हमने पट्टी को इस तरीके से पलटना है, मार्जिन को भी हमने पट्टी की साइड ही रखना है, और पट्टी के ऊपर हमने एक टॉप सीम और लगा लेनी है। तो इस तरीके से ये सिलाई भी लग गई है। अब हमने दूसरी पट्टी अटैच करनी है। तो दूसरा पीस ले लेंगे, इस पट्टी को हमने रॉन्ग साइड से लगाना है। तो अभी हमने ब्लाउज सीधा रखा है और पट्टी की वाली साइड उल्टी है, रॉन्ग साइड है मतलब। देखिए हमने पट्टी को थोड़ा सा ऊपर रखना है, ब्लाउज से थोड़ा ऊपर, आधा इंच ऊपर रखेंगे।
और हाफ इंच का मार्जिन लेकर, क्योंकि हमने मार्जिन ले रखा है हाफ इंच का ब्लाउज़ में, तो यहाँ पर देखिए प्लीट का फेस हमने ऊपर की साइड ही रखना है और आधे इंच का मार्जिन लेकर हमने सीधी सिलाई लगा लेनी है। अब हमने इस तरीके से नाखून से इसको सेट करना है पट्टी को, और इस पट्टी के ऊपर ही हमने इसको फ़ोल्ड करके लाना है। तो ये देखिए इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे और जहाँ पर हमने ये सिलाई लगाई है इस सिलाई के ऊपर ही ये पट्टी आनी चाहिए। तो इस तरीके से फ़ोल्ड करके हमने पट्टी के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो ये पट्टी हमारी थोड़ी बढ़कर बनती है और फिर ये तुरपाई वाली पट्टी हमारी इसके ऊपर आएगी। अब हमने 1/4 इंच का मार्जिन लेकर एक दूरी पर हमने 1/4 इंच की दूरी पर हमने फिर एक और सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए सिलाई दोनों ही लग गई हैं और अब हमने ये एक्स्ट्रा मार्जिन को नीचे से कट कर लेना है। और ये जो हमने तुरपाई वाली पट्टी लगाई थी इसको फोल्ड करके हमने यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लगा लेनी है और बाद में हम यहाँ पर तुरपाई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक मोटा बखिया लगाकर कच्ची सिलाई लगा ली और नीचे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है और ऊपर की साइड भी इसको हमने कट कर लेना है। और अब हमने दोनों ही फ्रंट के पीसेस को इस तरीके से सेट करके देखना है। तो हमारी देखिए दोनों प्लीट भी और बेल्ट भी आमने सामने दोनों की सिलाई मैच होनी चाहिए, और अगर नहीं होती हैं तो इस तरीके से मैच करके आपने ऊपर गले की साइड से इसको कटिंग करके सेट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी बेल्ट भी और प्लीट भी देखिए दोनों मैच हो रही है। अब हमने देखिए यहाँ पर कच्चा कर लिया है और अब हमने फिटिंग की मार्किंग करनी है। तो इस तरीके से उल्टी साइड में इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर देखिए हमारी ये फ्रंट की शेप भी थोड़ी सी दिखने लगी है, क्योंकि यहाँ पर प्लीट डली है तो अपने आप ही थोड़ी सी यहाँ पर शेप आ जाती है। तो अब हमने यहाँ पर फिटिंग की मार्किंग करनी है। तो ये देखिए साइड से भी ये दोनों पीसेस एकदम इक्वल आ रहे हैं, देखिए बिल्कुल बराबर हैं। कभी कभी थोड़े से छोटे या बड़े भी आ सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल बराबर हैं, इनको हम मैच करके रख लेंगे और यहाँ पर हम फिटिंग की मार्किंग करेंगे। नीचे की साइड से भी देखिए बिल्कुल बराबर हैं दोनों पीसेस। पहले हमने इस तरीके से चेक ज़रूर करना है, अगर थोड़े बड़े छोटे होते हैं तो दोनों ही साइड से अच्छे से सेट करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर हमने फ्रंट की शेप नहीं डाली थी, तो देखिए यहाँ पे फ्रंट आर्म होल में थोड़ी थोड़ी शेप दोनों साइड दिख रही है, लेकिन ये भी बहुत कम है। यहाँ पर हम थोड़ी सी शेप डालकर दोनों ही पीसेस में शेप डालकर कट कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर चेस्ट देखिए पूरे की मार्किंग करेंगे हम, पहले पूरे का मेज़रमेंट लेंगे। तो यहाँ पर 22 आ रहा है, लेकिन हमें रेडी में 18 चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास 4 इंचेस एक्स्ट्रा है 18 से 22 तक। तो यहाँ पर हमने 2 इंच पे मार्क कर लिया और इस साइड भी 2 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा मार्जिन है टोटल 4 इंच का। अब हमने इस मार्क पर टेप को रखना है और इस मार्क तक मेज़रमेंट लेना है। तो देखिए 18 इंचेस आ रहा है, तो 18 इंचेस ही हमारी रेडी चेस्ट लेंथ है। अब हमने नीचे कमर की मार्किंग करनी है। तो ये देखिए नीचे हमने कमर मेज़रमेंट ले रखा है कमर का, इसी लाइन को हमने आगे भी स्ट्रेट कर लेना है और यहाँ पर हमने कमर की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर कमर है हमारी टोटल में 29 इंचेस। तो यहाँ पर देखिए ये टोटल आ रहा है हमारा 19 इंचेस, 19.5 आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास 5 इंच एक्स्ट्रा है, 5 इंचेस एक्स्ट्रा है। तो हमने दोनों ही साइड 2.5 इंचेस ले लेना है। तो 14.5 हमें रेडी चाहिए, 19.5 यहाँ पर आ रहा है। तो एक साइड से हमने 2.5 इंच पे मार्क करना है, दूसरी साइड से भी हमने 2.5 इंच पे मार्क कर लिया और इन दोनों ही पॉइंट्स को हमने इस तरीके से ज्वाइन कर लेना है। और नीचे की साइड हमने थोड़ा तिरछा लेना है और इसको भी हमने इस तरीके से मैच करना है और नीचे तिरछा लेना है, क्योंकि जब हम फोल्डिंग करेंगे तो नीचे तुरपाई के लिए तो आराम से इजीली फोल्ड हो सके। अब हमने यहाँ पर थोड़ी सी और शेप डालते हुए इस साइड कटिंग कर लेनी है, ये हमारी फ्रंट की शेप होगी। इसी तरीके से हमने दूसरे आर्म होल में भी थोड़ी थोड़ी शेप डालकर यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। तो देखिए एक आर्म होल में हमने शेप डाल ली है, सेम तरीके से दूसरी साइड भी कट कर लेंगे। तो देखिए दोनों ही साइड कटिंग हो गई है और अब हमने फिटिंग की जो ये मार्किंग की थी इसके ऊपर सिलाई लगानी है।
देखिए ये जो प्लीट वाला मार्जिन आएगा इसका फेस हमने ऊपर की साइड रखना है और सीधी सिलाई लगानी है पहले, और फिर इसको थोड़ा तिरछा ले लेना है नीचे, ताकि ये फोल्डिंग करते समय आसानी हो। अब हमने यहाँ पर भी सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए दोनों ही साइड सीधी सिलाइयाँ लग गई हैं, और ये देखिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है अनइक्वल है, इसको हम इक्वल कर लेंगे। दूसरी साइड से भी हमने इसको इक्वल कर लेना है। और अब हमने स्लीव्स की फ़ोल्डिंग करनी है। तो ये देखिए जो हमारी बॉटम हमने फ़ोल्ड करने के लिए 1.5 इंच पे मार्क किया था, इस पर हमने कट्स लगा लेने हैं। और तो यहाँ पर हमने स्लीव की फ़ोल्डिंग करनी है, इस तरीके से कट से कट मिलाना है और इस तरीके से फ़ोल्डिंग करके हमने सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमने देखिए दोनों ही स्लीव्स की बॉटम को फ़ोल्ड कर लिया, और इस तरीके से हमारी स्लीव देखिए आमने सामने रख कर दिखेंगी। अब हमने एक स्लीव ली है, इसको फ़ोल्ड किया और बॉटम की मार्किंग करेंगे 5.5 इंच पे, और फिटिंग वाली मार्किंग करेंगे हम 6.5 इंच पे, जो हमने की थी ऑलरेडी। और इस तरीके से मैच करके यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो स्टार्टिंग में हमने थोड़ा पक्का कर लेना है और उसके बाद सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर देखिए सिलाई हमने लगा ली है। अब हमने ब्लाउज़ पीस ले लिया है, और देखिए हमने चेक करना है ये कट जो ब्लाउज़ का कट है और स्लीव का कट इस तरीके से मैच होना चाहिए आमने सामने। और आधे इंच का मार्जिन स्लीव के ऊपर लेकर हमने इस तरीके से ब्लाउज़ को रख कर चेक करना है। यहाँ पर देखिए हमारे ब्लाउज़ पीस की सिलाई थोड़ा ऊपर है और स्लीव की सिलाई थोड़ी नीचे है, मतलब स्लीव की सिलाई बड़ी है। तो इसको हमने स्लीव हमने थोड़ी सी बड़ी ही रखनी होती है। और स्लीव को अब हमने सीधी साइड में फ़ोल्ड कर लिया और सिलाई वाले पॉइंट पर इसको पकड़ लिया, और अब हमने ब्लाउज़ के अंदर इसको डाला है, और ब्लाउज़ की सिलाई को हमने स्लीव की सिलाई से मैच करना है। और इस तरीके से जो मार्जिन है दोनों का, इसको रॉन्ग साइड में हमने फ़ोल्ड करना है। इस तरीके से फ़ोल्ड करने के बाद हमने देखिए अंदर से स्लीव को पूरा हमने ये जो ब्लाउज़ का आर्म होल है इसके साथ इस तरीके से मिलाकर चेक करना है। तो देखिए ये बाजू हमारी थोड़ी सी लूज़ ही आनी चाहिए। तो इस तरीके से ये हमें बिल्कुल ठीक लग रही है मैच करने के बाद। तो अब हम यहाँ पर सिलाई से सिलाई मिलाकर यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। और जो यहाँ पर प्लीट आएगी, जो ब्लाउज़ में यहाँ पर प्लीट आती है, तो इसका फेस हमने नीचे की साइड रखना है। बाकी सारी प्लीट्स का फेस हम ऊपर को रखते हैं, लेकिन जब हम स्लीव अटैच करते हैं तो जो यहाँ पर प्लीट आती है उसका फेस हमने नीचे को रखना है। और जो यहाँ पर शोल्डर का मार्जिन आएगा, कंधी वाला मार्जिन, उसको हमने बैक साइड में रखना है। तो इसी तरीके से हमने आधे इंच का मार्जिन लेकर पूरे राउंड में सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए यहाँ पर प्लीट आई है, इसका फेस हमने नीचे की साइड रखना है। और देखिए हमारी ये जो बाजू है बिल्कुल फिट हमारे इस आर्म होल के साथ मैच हुई है। तो स्लीव को हमने ध्यान रखना है, हल्का सा लूज़ रखना है, लेकिन ब्लाउज़ को हमने बिल्कुल भी लूज़ या टाइट कुछ भी नहीं करना। तो इस तरीके से हमारी देखिए एक स्लीव अटैच हो गई है, और सेम ही तरीके से हमने दूसरी स्लीव भी अटैच कर लेनी है। तो यहाँ पर भी देखिए स्लीव की शेप और बाजू की शेप आपने सामने मिलनी चाहिए, और इस तरीके से 1/2 इंच ऊपर हमने बाजू के ऊपर चढ़ाकर इसको चेक करना है। तो बाजू की सिलाई ही हमारी थोड़ी बड़ी दिखनी चाहिए। तो इस तरीके से अब हमने सेम ही तरीके से हमने इसको ज्वाइन कर लिया है। तो अब देखिए ये कच्ची सिलाई हमने खोल देनी है और गले पर हमने पाइपिंग अटैच करनी है। तो ये बचा हुआ फैब्रिक हमने ले लिया है, और इस तरीके से तिरछे में हमने पट्टियाँ कट करनी है। तो यहाँ पर हमने इसको तिरछा कट कर लेना है, क्योंकि हमें यहाँ पर गले के लिए उरेब में पट्टियाँ चाहिए होती हैं। तो यहाँ पर हमने 1.25 इंच की चौड़ी पट्टी कट करनी है। तो 1.25 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया, और 1.25 इंच ही हम आगे से मार्क करेंगे, और पूरे पर हमने इस तरीके से 1.25 इंच पर मार्क करके यहाँ पर पट्टी कट कर लेनी है। यहाँ पर हमने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो मैं पाइपिंग वाला गला यहाँ पे बनाने वाली हूँ, तो इस पर हमने 1.25 इंच की ही पट्टी कट करनी है, इससे ज़्यादा और इससे कम बिल्कुल भी नहीं करनी। तो इस तरीके से एक पट्टी को दूसरी पट्टी के ऊपर रखकर हमने सारी पट्टियाँ इसी तरीके से कट कर लेनी है। तो ये देखिए सारी पट्टियाँ हमने कट कर ली। अब इस पट्टी का नॉक देखिए इस साइड है, तो इसी पट्टी की नॉक दूसरी उस साइड होगी। तो इसकी इस साइड और उस साइड ठीक है, तो दूसरी वाली की भी हमने इस तरीके से
दोनों की जो नोक है वो अपोजिट साइड में होनी चाहिए। तो इसको भी हमने कट करके दोनों को अपोजिट साइड में कर लिया। अब हमने देखिए एक पट्टी की नोक इस साइड तो दूसरे की इस साइड रख कर हमने इस तरीके से ज्वाइन करना है और सिलाई लगा लेनी है। सारी ही पट्टियाँ हमने इसी तरीके से ज्वाइन कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से रखनी है और फिर 1/4 इंच का मार्जिन लेकर हमने ज्वाइन कर लेनी है। तो ये देखिए पूरी ही पट्टी हमारी अटैच हो गई है और बीच का मार्जिन हमने खोलकर इस तरीके से नाखून से सेट कर लेना है, फैला लेना है। तो इसको भी इस तरीके से फैला लेंगे और नाखून से सेट कर लेंगे। और देखिए जो एक्स्ट्रा मार्जिन बाहर को दिखाई देगा उसको हम कट कर लेंगे। अब हमने देखिए 1/4 इंच के करीब इस पट्टी को इस तरीके से मोड़ना है और यहाँ पर हमने सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई लगाते हुए हमने एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि पट्टी को हमने खींचकर सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हम खींचेंगे, आगे और पीछे से हमने इसको खींचकर सिलाई लगानी है, क्योंकि जब हम इसको नेक पर अटैच करेंगे तो इस पट्टी को हमने खींचकर ही अटैच करना होता है। तो इसलिए जब हमने इस पर सिलाई लगानी है तो इसको भी हमने खींचकर ही सिलाई लगानी है, वरना ये बिल्कुल भी सही नहीं बैठेगी। तो ये देखिए पट्टी पर हमने सिलाई लगा ली है और अब हमने इसको ब्लाउज़ पर अटैच करना है। तो इस तरीके से हमने ब्लाउज़ की फ्रंट साइड में पट्टी को रखना है। तो इसकी रॉन्ग साइड हमने ऊपर रखी है और पट्टी को हमने थोड़ा आधे इंच बाहर निकाल कर रखना है और इस पट्टी को हमने थोड़ा सा खींच कर फिर लगाना है। तो 1/4 इंच का मार्जिन लेंगे और पट्टी को हमने थोड़ा खींचना है और ब्लाउज़ के गले को हमने बिल्कुल भी नहीं खींचना। तो यहाँ पर देखिए गले पर पट्टी अटैच हो गई है और अब हमने इस तरीके से मार्जिन को पट्टी की साइड रखना है और पूरे ही नेक पर हमने इस तरीके से नाखून से इसको सेट कर लेना है। और यहाँ पर हमने ये पाइपिंग वाला गला है इसलिए हमने कट्स नहीं डालने, जो हम पट्टी वाले में डालते हैं वो हम यहाँ पर नहीं डालेंगे। और इस तरीके से हमने ये मार्जिन को अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इस तरीके से फ़ोल्ड करना है अंदर को और फिर बिल्कुल पतली पाइपिंग, जितनी भी आपको चौड़ी मोटी या पतली चाहिए, इस तरीके से पाइपिंग निकालते हुए हमने बिल्कुल किनारे पे पाइपिंग के साथ साथ में हमने किनारे पे सिलाई लगानी है। पाइपिंग के ऊपर हमने सिलाई बिल्कुल भी नहीं लगानी। तो स्टार्टिंग में हमने थोड़ा सा पक्का कर लेना है और उसके बाद बिल्कुल थोड़ी थोड़ी दूरी पर थोड़ी थोड़ी पाइपिंग बनाते हुए हमने बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। और इसी तरीके से पूरे नेक पर हमने सिलाई लगा लेनी है। बस ध्यान हमने यहाँ पर यही रखना है कि 1.25 इंच की ही हमने पट्टी कट करनी है और पट्टी पर सिलाई लगाते हुए उसको खींचकर सिलाई लगानी है। तो बहुत ही आसानी से ये हमारी पाइपिंग बन जाएगी। अब देखिए बिल्कुल कॉर्नर पर हम आ गए हैं और यहाँ पर भी इस तरीके से पट्टी को हमने फ़ोल्ड किया, अंदर की साइड को एक्स्ट्रा मार्जिन को फ़ोल्ड किया है और बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेनी है और कॉर्नर पर आकर हमने पक्का कर लेना है। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से देखिए हमारी ये पाइपिंग बिल्कुल रेडी हो गई है। और पट्टी हमने पतली कट करनी है ताकि देखिए जो बैक साइड का जो मार्जिन है ये बिल्कुल कम आए, वरना ज़्यादा आएगा तो ये बाहर की साइड इस तरीके से दिखाई देगा। तो इस तरीके से हमारी देखिए पतली पतली पाइपिंग बिल्कुल बन गई है। और अब हमने लेंथ का मेज़रमेंट लेना है। तो यहाँ पर रेडी लेंथ है हमारी 13.5 इंच। तो दोनों ही साइड से हमने कंधी की साइड टेप रखकर और 13.5 इंच पर मार्क करना है और इस तरीके से फोल्डिंग करके हमने सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से देखिए हम सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर देखिए जो सिलाई आती है, सिलाई से सिलाई हमारी मैच होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमने ये तिरछी सिलाई लगाई थी इसी के लिए, ताकि ये सिलाई से सिलाई यहाँ पर मैच हो। इस तरीके से फ़ोल्ड करके हम सिलाई लगाएंगे। अब इस मार्जिन को हमने इस साइड और इसको उस साइड इस तरीके से रखना है, प्लीट का मार्जिन। और पूरी ही पट्टी को हमने इस तरीके से फ़ोल्ड कर कर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर भी जो मार्जिन आया है इस यहाँ पर भी हमने सिलाई का ध्यान रखना है, सिलाई से सिलाई हमारी मैच होनी चाहिए। अब हमने दोनों पीसेस के फ्रंट के पीसेस को देखिए इस तरीके से मैच करना है और यहाँ पर मार्किंग करके इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है। तो इस तरीके से हमारे ब्लाउज़ की स्टिचिंग हो गई है कंप्लीट। तो इस तरीके से देखिए हमारा ये ब्लाउज़ बनकर दिखेगा फ्रंट और बैक से। यहाँ पर हमने हुक और आई बना लेने हैं और तुरपाई कर लेनी है बाकी जगह में। तो इस तरीके से देखिए ब्लाउज़ रेडी हो गया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।